देखो स्टूडेंट, अब हम 5.7 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे कि क्या आपका ये y है, अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा 1 टाइम्स तो क्या होगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आएगा आपका dy बाई डी एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 3 का आएगा 1 और 2 का आएगा आपका 0। अब आपने लिखा है यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखिएगा बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट पे तो क्या आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो देखिए 2 इंटू एक्स का करेंगे तो 2 इंटू 1 और 3 का करेंगे तो 0, कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया बच्चों। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपसे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ रहा है आपका डी वाई बाई डी एक्स 20x टू द पावर 19। पावर स्टार्टिंग में आ गई, फिर पावर में से क्या माइनस हो गया स्टूडेंट 1 माइनस हो गया। अब देखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतनी तो अकल है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऐसे लिखूंगा अब मैं पूरे में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए 20 तो है ही ऑलरेडी, 19 और आ गया और x टू दी पावर कितना हुआ 18, कुल मिलाकर ये कितना आपका 19 2 38, 0 का 0 x टू दी पावर 18। अब एक चीज वो देखिए, दो क्वेश्चन तो आपके हो गए। ठीक है बच्चों, अगर आपने y का y का डेरिवेटिव किया डी एक्स ऑफ y तो क्या है आपका dy बाई डी एक्स। फंक्शन तो आप y की प्लेस पर fx भी लिख सकते हैं, है ना, या gx भी लिखा जा सकता है ना, किसी भी तरह से आप फंक्शन को डिनोट करता है। तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y का करेंगे dy बाई डी एक्स, अगर इसका करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका डी एक्स ऑफ f डैश x, या अगर आप g वाले का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका g डैश x। दूसरी बात, ये सब इक्वल होते हैं, बात एक ही, क्योंकि y को fx लिखा जा सकता है, fx को gx लिखा जा सकता है, इस टाइप से आप कुछ भी किसी से भी डिनोट कर सकते हो। अगर आप इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, है ना, सेकंड ऑर्डर, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स का आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या f डैश x का क्या आएगा बच्चों आपका f डैश x का डी एक्स ऑफ क्या आएगा आपका बच्चों f डबल डैश x, और इसका डी एक्स ऑफ क्या आएगा आपका बच्चों g डबल डैश x। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, इस dy बाई डी एक्स को हम y1 भी कह सकते हैं और y डैश भी कह सकते हैं। तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, y1 है ना तो y2 भी कह सकते हैं और y डबल डैश भी कह सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट आप देखेंगे। y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ गया, और x एज इट इज प्रोडक्ट टू अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट एज इट इज कोस का किया तो माइनस का साइन हो गया बच्चों आपका, और प्लस कोस x एज इट इज x का किया तो क्या हुआ 1 हो गया। कुल मिलाकर ये आया माइनस के x साइन x प्लस के कोस x। अब आप देखिएगा इसमें अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखिएगा ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये आ गया आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर रखिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड क्या किया cos x प्लस साइन x एज इट इज, और बच्चों x का किया तो 1, और आप देखेंगे इसमें ये आपका cos का क्या आ गया माइनस के साइन x आ गया। अब देखेंगे तो इसमें माइनस का x cos x और माइनस प्लस माइनस का साइन x और माइनस का साइन x, कुल मिलाकर क्या हुआ माइनस के x cos x माइनस का 1 माइनस के 2 साइन x। अब देखिए बच्चों इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपका y इज इक्वल्स टू log x, तो वही डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स, log x का 1 बाई एक्स, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पीछे एक्सरसाइज जो जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें करके भी दिखाया था मैंने, और डायरेक्ट याद करने को भी दे रखा है मैंने आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, तो फिफ्थ में क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x, ये फर्स्ट और ये सेकंड।
तो आप देखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज log x का क्या था 1/x, फिर log x एज इट इज और ये 3x², एक x कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा अंदर x² और प्लस ये भी क्या है 3x² log x। देखो अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन 1 + 3 log x। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ अगेन डेरिवेटिव, तो आप देखिएगा ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये फर्स्ट और ये पूरा का पूरा आपका सेकंड पार्ट। तो आप देखिएगा क्या आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये x² एज इट इज और ये 1 का क्या 0 प्लस 3/x हो गया इसका। फिर आप देखिए 1 प्लस क्या बच्चों आपका 3 log x एज इट इज और x² का करेंगे तो आएगा 2x। अब आप देखिएगा ध्यान से x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 3x और प्लस इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ रहा है आपका 2x और प्लस 2 3 6x log x। कुल मिलाकर ये कितना हुआ आपका 5x प्लस 6x log x। फाइनल आंसर में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है आपका देखिए 5 और प्लस 6 और log x, ये आपका आंसर हो गया बस। फिर अब देखिए डिफरेंशिएटिंग वही आपका विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ रहा है आपका बच्चों डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स एज इट इज। देखिए फर्स्ट और सेकंड है और साइन का करूँगा तो cos 5x और फिर 5x का करूँगा तो 5 × 1, फिर प्लस साइन 5x एज इट इज और ई टू दी पावर एक्स का किया तो ई टू दी पावर एक्स। पूरे में से आपका कॉमन आ रहा है ई टू दी पावर एक्स, तो अंदर बचा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। अब देखिए फर्स्ट और ये पूरा सेकंड और मैं लिख रहा हूँ बच्चों अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ई टू दी पावर x आपका एज इट इज 5 और ये cos का करूँगा तो माइनस के साइन 5x और फिर 5x का करूँगा तो 5। अब देखिए प्लस साइन का किया है तो cos 5x और इंटू में 5, फिर प्लस ये आपका सेकेंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज बच्चों 5 cos 5x प्लस साइन 5x और इंटू में आपका क्या आया बच्चों ई टू दी पावर x। ई टू दी पावर x पूरे में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपका माइनस 5 5 2 5 5 कितना 25 हो गया साइन 5x और प्लस ये 5 cos 5x और प्लस बेटा 5 cos 5x और ये प्लस आपका साइन 5x। अब देखिएगा पूरे कंसेंट्रेशन से कितना आ रहा है, माइनस का ये 25 है और ये माइनस प्लस का 1 है, तो माइनस का 24 साइन 5x और प्लस 5 और 5 कितना हुआ है आपका बेटा 10 cos 5x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसमें, ठीक है। अब आप देखिएगा जो आपका इसमें 7th है वो बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल डिक्टो, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। 7th वाले में क्या चेंज दे रखा है आपको ई टू दी पावर 6x है और cos 3x है, बिल्कुल इसी तरह ये आप होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ आप ये कर लीजिएगा प्लीज। अब देखिएगा बच्चों ये दे रखा है आपको, तो आपने डिफरेंशिएटिंग क्या विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या है आपका डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स का किया तो 1/1 + x²। अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे इसकी तो क्या आएगा आपका बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका 1/में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 + x² की पावर -1, तो -1 स्टार्टिंग में 1 + x² क्या है आपका -2 आ गई और फिर 1 + x² का भी करेंगे तो 1 का 0 x² का किया तो 2x, तो देखिए ऊपर माइनस का 2x आ गया ये और नीचे आकर 1 + x² की होल पावर क्या हो गई है 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है बच्चों y = log ऑफ log x, ये दे रखा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बच्चा कई बार ना प्रोडक्ट रूल सोचता है, बट ये प्रोडक्ट रूल नहीं बच्चों, सिंगल फंक्शन है आपका। तो आप देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या होगा आपका, आप देखिएगा dy बाई डी एक्स इज log का करेंगे तो ये 1/log x आ जाएगा और फिर बच्चों 1/x किसका आएगा, इसका log x का। कुल मिलाकर ये हो गया बच्चों आपका नीचे
एक्स लॉग एक्स, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, आप देखिएगा dy बाई डी एक्स को ऊपर ले जाकर एक्स लॉग एक्स की होल पावर -1। अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा, देखिएगा, लेकिन पहले होल पावर का होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा अगेन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों, देखो। अब देखिएगा क्या आपका फर्स्ट पहले माइनस पावर स्टार्टिंग में, और ये log x की होल पावर क्या आ गई बच्चों आपकी -2, देखिएगा -2। अब इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट एज इट इज log x का किया तो 1/x, और फिर प्लस log x एज इट इज x का किया तो 1, ये x से x कैंसिल। अब आप यहाँ देखिएगा ध्यान से पूरे कंसर्वेशन के साथ कि आपका क्या आ रहा है, आप देखिएगा बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आपका देखिएगा बच्चों माइनस ये तो एज इट इज, या माइनस ये नीचे लिख लीजिएगा, देखिएगा कैसे, माइनस तो ऊपर ही लिख लीजिए, क्या बचा है 1 प्लस log x, क्या है आपका 1 प्लस log x, और नीचे क्या है आपका इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, किसका बच्चों x log x की पावर -2 का। देखिए आपकी मर्जी है, यहाँ मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, आप चाहते तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेते, बात एक ही होती है, ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिएगा आगे आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन log x। अब देखिएगा लिखा मैंने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स। साइन का करेंगे तो आएगा बच्चों cos ऑफ log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x, कुल मिलाकर ये आया बच्चों आपका cos ऑफ log x अपॉन में x। अब आप देखिएगा ये dy बाई डी एक्स जो है आपका, अब इसको जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, कोस का करेंगे तो माइनस का साइन log x, और फिर log x का करेंगे तो आएगा बच्चों 1/x, और फिर बीच में माइनस, फिर आपका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला एज इट इज, और x का किया तो 1। अब देखिए यहाँ x से ये x कैंसिल, आपका कुल मिलाकर ऊपर क्या आ रहा है आपका माइनस, कॉमन ले लीजिए दोनों में से ही, क्या बच रहा है आपका बच्चों साइन log x, और ये प्लस हो गया अब आपका cos log x। अब देखिएगा नीचे आपका क्या आ रहा है x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ना क्वेश्चंस की फॉर्म एकदम बदल जाती है, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो नॉर्मली अगर हमें बेसिक थिंकिंग क्या होनी चाहिए फर्स्टली इसके लिए, ठीक है, ये y की वैल्यू दे देखिए बच्चों उसने आपको, और प्रूफ करा रहा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y, y मतलब जो फंक्शन दे रखा है वो, इनका सम जो है वो क्या आएगा 0 आएगा, उसने ऐसा कहा है कि ये प्रूफ करना है। तो एक तरीका तो इसका बेसिक ये होगा कि हम क्या डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें, और y दे ही रखा है LHS ले, दोनों की वैल्यू रख दें, सॉल्व करके क्या आना चाहिए 0, बेसिक तो ये है। बट इसका स्मार्ट वे कई बार ये होता है कि वैल्यूज आप देखना कि कैसे आ जाती है डायरेक्ट भी। तो देखिएगा आपने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग की किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ रहा है आपका dy बाई डी एक्स माइनस का 5 साइन x, कोस का हुआ माइनस का साइन, और देखिएगा -3 साइन का किया तो आपने बच्चों cos x। अब वही अगेन डेरिवेटिव, तो क्या आएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 साइन का किया तो cos x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका बेटा, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है, तो ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि माइनस पहले आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन इसलिए भी ले लीजिए क्योंकि ये वैल्यू बन रही है आपकी y की। देखिए डिक्टो यही वैल्यू आपकी किसकी है बच्चों, y की वैल्यू, तो ये क्या हुआ माइनस का y लिख दीजिए इसकी जगह, और ये क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और अब आप इसको लेफ्ट में ले आइए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज, और ये प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और यही आपने प्रूफ करना था। तो मोस्टली क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाता है, बस आपने ना नजर रखनी होती है कि कहाँ से रिप्लेस करना है। जैसे इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया आपने, y को, y पुट कर दिया ना, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा मान लीजिए आपसे कोई डायरेक्ट, तो आप डायरेक्टली LHS लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पूरा आ जाएगा आपका। देखो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है।
तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में फर्स्ट मेथड है ना, देखिएगा फर्स्ट मेथड क्या है इसका, आपने क्या किया डायरेक्टली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, वो भी वाई की टर्म में होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या करने वाले हैं, आप देखिएगा आपने इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तभी तो डबल डेरिवेटिव आएगा आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है आपका, देखिए डी वाई बाई डी एक्स और इसको होता है माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होती है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, क्या करेंगे, अभी तो आपको डबल डेरिवेटिव भी करना है ना इसमें, तो देखिए डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा डबल डेरिवेटिव कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ x में नहीं चाहिए मुझे सिंगल भी डबल भी, मुझे किस में चाहिए, y में चाहिए वैल्यू, ठीक है बच्चों, y में ही चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा cos y। तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं हम इसमें, cos y। अब ये cos y है ना, तो ये वन माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये साइन y हो गया आपका। और यहाँ देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स आपकी वैल्यू आ गई ऊपर माइनस के कोसेक y। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, वही अगेन है ना बच्चों, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो आप देखिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों माइनस कोसेक, कोसेक का होता है माइनस के कोसेक वाई और कोट वाई, और बच्चों फिर y का भी तो होगा, तो y का क्या आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कोसेक y और इनटू में कोट y, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों, माइनस के कोसेक y। तो ये आया माइनस के कोसेक स्क्वायर y और इनटू में कोट y। वैसे तो बेहतर मेथड यही है, बट आप देख लीजिए दूसरा मेथड आपका क्या है, सेकेंड मेथड। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस में, ओनली वाई में, और उसने वाई में ही मांगी थी। दूसरा मेथड ये होता है स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई लिख दीजिए और आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन किसके एस्पेक्ट में बच्चों, एक्स के एस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ क्या जाएगा आपका सीधा वन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करें, अगर y के ही रिस्पेक्ट में कर लें तो क्या आएगा आपका, यहाँ से dx बाई डी वाई आ जाएगा, और अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फिर वही कहानी बन जाएगी पुरानी। तो आप एक तरह से देखो, चलो x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ अभी मैं, तो इसका वन, cos का किया तो माइनस का साइन y, और फिर y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ये साइन y ऐसे आ गया बच्चों आपका, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया बच्चों, माइनस के कोसेक वाई आ गया, और यहाँ से फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस के कोसेक का किया तो क्या आएगा आपका बच्चों, माइनस का कोसेक तो माइनस बाहर, माइनस के कोसेक वाई और इनटू में कोट वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही, ये तो पुरानी मेथड हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस, देखो वही कैलकुलेशन है बिल्कुल डिक्टो, कोसेक वाई और कोट वाई, और इसका वैल्यू लिख दी आपने कितनी, माइनस के कोसेक वाई। तो आप जैसे चाहो वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है लेकिन वो मैं करा नहीं रहा, बेकार में कन्फ्यूजन पे तो होगी, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करके भी कर सकते हैं, बट शायद टीचर्स ने कराया आपके, तो देख लीजिएगा। वैसे मेरी नज़र में ना बेस्ट आपका ये या ये इनमें से है, वो तीसरा वाला मत करना। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये प्रूफ करा है। अब ये y2 y1, अब ये बावलों की तरह मत देखना, ठीक है, कि y2 y1 क्या है, अभी तो बताया था मैंने, y1 का मतलब है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, और y2 का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब देखिएगा आप इसमें ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्या है आपका, आपने लिखा इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में होगी x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आता है ना, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, y1 की फॉर्म में लिखेंगे, y1। देखिए माइनस का 3 साइन, कोस का गया तो माइनस साइन हो गया, और log x, और log x का करेंगे तो 1/x। बच्चों यहाँ देखिए साइन का करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस,
और फिर log x का करूंगा तो क्या होगा 1/x। अब ये 1/x दोनों में है ना, इधर ले आइए x को, इनटू में आ गया और क्या बचा आगे आपका 3 sin log x माइनस का और प्लस 4 cos log x। ऐसे से कलाकार बच्चे होते हैं log x को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, थीटा ये साइन और cos के अंदर आ रहा है बेटा, कॉमन नहीं आएगा। अब आप देखिएगा ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x की, फर्स्ट एज इट इज। और बेटा जब हम y1 का डेरिवेटिव करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव एक बार और करेंगे तो क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y2, और फिर y1 एज इट इज x का करेंगे तो 1। अब देखिएगा माइनस के 3 साइन का किया तो बच्चों cos, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका बेटा log x, और log x का करेंगे तो 1/x। अब देखिएगा cos का किया तो माइनस के साइन तो 4 साइन और क्या बच्चों आपका log x, और log x का करेंगे तो 1/x। अब ये 1/x दोबारा से आपका इधर आकर क्या हो जाएगा x, और x की करेंगे तो x²/2। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई होगी, कौन सा x हुआ ये, यहाँ दोनों में आ गया ये वाला x बच्चों है ना, और अंदर से कॉमन क्या है आपका माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3 cos log x देखेंगे आप पूरे कंसिडरेशन से, और प्लस क्या आपका 4 साइन और क्या बच्चों आपका log x। और ये वाली शक्ल ना इससे मिल रही है, आप देख लो आप फटाफट, ये y है और ये भी क्या है बच्चों y है, तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख दीजिए y। अब ये y इधर आकर क्या हो जाएगा आपका, ये y इधर आकर हो गया बच्चों आपका प्लस। तो जो आपको चाहिए था वो आपके सामने है, और ये ही आपने प्रूफ करना था, आप देख लीजिए वो रहा आपका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका प्रूफ डायरेक्ट नहीं आता बाकी क्वेश्चंस की तरह, ठीक है, तो देखना कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या करना है इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो करेंगे dy/dx आ जाएगा बच्चों। देखो a तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जब इसका करेंगे ना हम बेटा e की पावर mx का, तो e की पावर mx का e की पावर mx ही रहेगा, बट जब m इंटू एक्स का करेंगे तो क्या है m इंटू 1 आ जाएगा, यानी m आएगा, तो m स्टार्टिंग में लिख दीजिए e टू दी पावर mx। इसी तरह से इसमें n स्टार्टिंग में आ जाएगा बच्चों और e टू दी पावर nx। अब जब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों d2y/dx², m दोबारा आ जाएगा, बस यही फर्क आएगा, m² e टू दी पावर mx और प्लस b n² n दोबारा आ जाएगा और e टू दी पावर nx। डायरेक्ट कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपके, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में LHS लेनी पड़ेगी। आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो d2y/dx² और माइनस m प्लस n और बच्चों dy/dx और प्लस mny ये आ गया। अब देखिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी ये रही am² e टू दी पावर mx और प्लस bn² e टू दी पावर nx माइनस m प्लस n और dy/dx यानी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही आपकी। तो क्या लिखने वाले हैं आप इसमें देखिए am e टू दी पावर mx और प्लस bn e टू दी पावर nx, और फिर प्लस में क्या है बच्चों आपका mny। y की वैल्यू कितनी थी आपकी स्टार्टिंग में दे रखी थी आपको a e टू दी पावर mx और प्लस बेटा b e टू दी पावर nx। देखिए इससे पहले कि मैं आगे कराऊं, ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चे को एक पल के लिए, बट देखिए पहले इसको समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं इसमें। देखिएगा ये है कितनी टर्म्स है आपकी, 2 टर्म्स है बेटा आपकी, दोनों कैसी हैं पॉजिटिव, mn के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी दोनों टर्म्स कैसे आएंगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 टर्म्स ये हैं, पॉजिटिव 2 टर्म्स ये हैं, तो पॉजिटिव कितनी टर्म्स हो गई 4 टर्म्स हो गई आपकी। अब देखिए जब मैं इसकी m प्लस n की, और ये भी आपका बाइनोमियल टर्म हुई ना, 2 है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो जब 2 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म आएंगी, और बाहर बैठा है माइनस, तो सारी की सारी कैसे आएंगी 4 की 4 माइनस में आएंगी। तो वो जो 4 आपकी पॉजिटिव थी और ये जो 4 आपकी नेगेटिव आएंगी सेम होंगी, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। कराने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं करा देता हूँ, आप देखिएगा फटाफट इसमें क्या है बच्चों am² e टू दी पावर mx bn² e टू दी पावर nx
माइनस m की मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो क्या आएगा बच्चों, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, फिर m की मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, b n ऑलरेडी है, n ही आया तो m n ई टू द पावर एन एक्स। अब देखिएगा आगे n की करेंगे तो क्या आएगा आपका बच्चों, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स और माइनस में b n स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखिएगा ए एम एन ई टू दी पावर जो है वही रहा एम एक्स और प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, देख लीजिए कौन किसके जैसी है। देखिए ये इससे कैंसिल आपका बी एन स्क्वायर वाला आपका बी एन स्क्वायर से कैंसिल आपका। अब देखिए बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स है तो ये रहा आपका लास्ट टर्म और ये वाली टर्म इससे कैंसिल, सारे के सारे कैंसिल आउट होकर के आ रहे हैं बच्चों, आपके जीरो आ रहे हैं। सिंपल है ना बिल्कुल। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव के इक्वल ये लाना है 49y। तो देखिएगा आपने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे आप इसमें dy बाई डी एक्स। 500 तो है ही आपका, 7 का आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में। ये 7 उस रूल से नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में पावर आ जाती थी, ये अभी जो ऊपर कराया ना mj से आ रहा था वैसे, यानी e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x ही रहेगा, बट जब 7x का करेंगे तो क्या आएगा 7 into 1, तो इसलिए 7 आ जाएगा। तो आप देखिएगा e टू द पावर 7x और यहाँ माइनस 7 आ जाएगा तो क्या होगा आपका, ये माइनस में हो जाएगा और e टू द पावर माइनस का 7x एज इट इज। अब आपने क्या किया, अगेन डेरिवेटिव कर दिया बच्चों, तो क्या आएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है आपका, ये 500 तो है ही, ये 7 का क्या हो जाएगा इस बार स्क्वायर e टू दी पावर 7x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 600 और 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर e टू दी पावर माइनस के 7x। बच्चों देखो यहाँ पर ना कॉमन तो वैसे 2 जीरो भी आ रहे हैं, 7 स्क्वायर ही नहीं आ रहा खाली, बट क्या है कि हमें y तो वापस वही चाहिए ना, तो y तो वापस वही चाहिए यानी कि 500 और e टू दी पावर 7x और प्लस 600 और e टू दी पावर माइनस के 7x। तो देखिए 7 के स्क्वायर क्या होगा बच्चों आपका 49 और ये वैल्यू किसकी होगी बच्चों आपकी y की, y देख लीजिए ये रहा आपका। तो ये डबल डेरिवेटिव जो हो गया आपका किसके इक्वल आ गया बच्चों, आपका 49 y के इक्वल आ गया, सिंपल है। देखो बच्चों वैसे तो ये भी डायरेक्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पर ना आपने जब किया था पीछे कुछ क्वेश्चंस में तो लोग लेकर आसान हो जाता है, लोग लेकर यहाँ पर आसान इसलिए हो जाएगा देखिएगा क्योंकि क्या आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम होता है ना बच्चों, किया था ना 5.4 में, तो log e टू दी पावर y x प्लस 1 और log 1, तो आप देखिएगा इसको a मान लीजिए इसको b, तो log a इंटू बी को हम क्या लिखते हैं, अलग अलग लिख देते हैं यानी प्लस में बच्चों, और log 1 की वैल्यू होती है 0 बेटा। अब देखिए y कहाँ जाएगा स्टार्टिंग में और log e बचा और ये log x प्लस 1 एज इट इज। देखिएगा log e की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। कुल मिला के यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू कितनी आई आपकी, उधर जाकर माइनस log x प्लस 1। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें आपको तो ये चाहिए ना डबल डेरिवेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स माइनस log का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन क्या x और x प्लस 1 का करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मैं कर ही नहीं था, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है बच्चों, है ना, ये तो अभी आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है। अब देखिएगा आप इसमें अगेन डेरिवेटिव, तो जब आप अगेन करेंगे तो आपको मैंने बता रखा है बेटा कि 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो माइनस तो था ही और माइनस माइनस क्या प्लस, और नीचे वाले का क्या हो गया बच्चों आपका स्क्वायर, क्या हो गया आपका स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ना ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू का स्क्वायर है और ये वैल्यू क्या है ये रही, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों फिर इस हिसाब से dy बाई डी एक्स यानी सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, और यही आपको चाहिए भी था, देख लीजिए यही आपको चाहिए था, ठीक है। देखो भी आसान क्वेश्चन है बेटा, बेटा बहुत इजीएस्ट वे में हो जाएगा। देखिएगा
आपने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का करूँगा तो dy बाई dx नहीं लिख रहा क्योंकि y1 और y2 दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा, y1 लिखा। तो पावर का किया पहले तो 2 tan इनवर्स x हो गया, फिर tan इनवर्स x का करूँगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये इंटू में आ जाएगा इधर आकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और ये आपका 2 tan इनवर्स x, अगेन डेरिवेटिव। तो देखिएगा ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट बच्चों। ये फर्स्ट एज इट इज y1 का करेंगे तो क्या आएगा y2, फिर y1 एज इट इज यानी सेकंड पार्ट एज इट इज, और इसका करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। और बच्चों 2 एज इट इज और tan इनवर्स का किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इंटू यहाँ कर दीजिए। तो जब यहाँ इंटू करेंगे तो क्या पाएंगे आप इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या आ रहा है बेटा आपका 2x y1, क्या आ रहा है आपका 2x y1, और साथ में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और सामने आपका 2, और यही आपको लाना था। बस फर्क कितना है, 2x, ये y1 इधर लिखा हुआ है, वही चीज़ आपकी आ रही है सेम। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका।